हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे ईवीएस यूपी टेट 2026 के लिए, जिसमें हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के से रिलेटेड हैं सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा साइंस में, बायोलॉजी में, कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं या फिर कैसे बनाते हैं? मिट्टी से बनाते हैं या पानी से या प्रकाश संश्लेषण द्वारा या फिर हवा से? तो पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं मिट्टी, पानी और हवा की मदद से बनाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है किस जानवर को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, यानी कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, घोड़ा, ऊंट, हाथी या फिर गधा। तो शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? टीबी, मलेरिया, हैजा या फिर टाइफाइड? तो मच्छर से फैलने वाला रोग है मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में लिखा है 200, दूसरे में है 206, 210 या फिर 215। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं 206। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है पानी का उबाल बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 150 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो उबाल बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में लिखा है कौन सा अंग श्वसन में सहायता करता है? श्वसन की जो क्रिया हम करते हैं, तो कौन सा अंग उसमें सहायता करता है? हृदय करता है क्या, फेफड़े करता है, मस्तिष्क या फिर यकृत? तो जो भी ऑप्शन है आपको कमेंट करके बताना है। और स्टूडेंट, आपका 30 में से कितना स्कोर बन रहा है, कितने आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो श्वसन में सहायता करने वाला अंग होते हैं फेफड़े। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में लिखा है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, जड़, तना। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है तो वो किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, जल का परिवहन जाइलम से होता है, जा से जल और जा से जाइलम। और जो पौधों में खाने का यानी कि फूड का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम से होता है। वो भी याद रखना है, एफ से फूड होता है और एफ से फ्लोएम। 8 नंबर पे लिखा है किसे लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति? आपने पढ़ा होगा सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये मंगल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाता है? तेल, रेत, नमक या फिर प्लास्टिक? अगर आप पानी में तेल डालते हैं तो तेल नहीं घुलता है, ऊपर पर रहता है। रेत वो नीचे बैठ जाती है। प्लास्टिक भी नहीं घुलती है। नमक लेकिन ऐसा पदार्थ होता है अगर हम पानी में डालते हैं तो पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन सा शाकाहारी है? शेर, बाघ, गाय या फिर कुत्ता? तो शेर मांसाहारी होता है, बाघ भी मांसाहारी होता है, कुत्ता मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही होता है, सर्वाहारी। लेकिन यहाँ पर गाय एक ऐसा जंतु है, जानवर है चारों में से, जो शाकाहारी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 में लिखा है हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हृदय, गुर्दा, फेफड़े, मस्तिष्क? तो हमारे शरीर का कौन सा अंग है? तो हृदय है क्या? नहीं, हृदय का काम होता है पंपिंग करना, फेफड़ों का काम होता है सांस श्वसन में सहायता करना, मस्तिष्क हमारी सोचने की क्रिया होती है। तो गुर्दा, गुर्दा एक ऐसा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है? कोयला, डीजल, पेट्रोल या फिर सीएनजी? तो पर्यावरण के लिए सबसे कम जो हानिकारक होता है वो होता है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में लिखा है किस गैस की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है सबसे अधिक? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है कौन सा जानवर अंडे देता है? गाय, बकरी, मुर्गी या फिर कुत्ता? तो जानवर कौन सा है जो अंडे देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मुर्गी।
15 नंबर पे लिखा है पौधों में भोजन कहाँ बनता है, जड़, तना, पत्तियां या फिर फूल। तो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो तने में ना बनता है, ना तो जड़ में, ना तो फूल में, ये पत्तियों में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 में लिखा है कौन सा जल स्रोत मीठा पानी देता है, समुद्र, नदी, महासागर या फिर खारा पानी। तो मीठे पानी का स्रोत होती है नदी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 में लिखा है किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में होता है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या फिर सोना। तो किस धातु का प्रयोग होता है, तो यहाँ लोहे का प्रयोग नहीं होता है, तांबा, एल्युमिनियम या सोना। तो देखिए तांबा और एल्युमिनियम दोनों का ही प्रयोग तार बनाने में होता है, लेकिन तांबा सबसे एल्युमिनियम से अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तांबा। 18 में लिखा है कौन सा अंग शरीर का नियंत्रण करता है, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या फिर पेट। तो जो शरीर का नियंत्रण करता है वो मस्तिष्क करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 में लिखा है कौन सा प्रदूषण सबसे खतरनाक है, जल, वायु, ध्वनि या फिर सभी। तो प्रदूषण कोई भी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु या फिर ध्वनि, तीनों ही खतरनाक होते हैं। तो ऑप्शन डी सभी राइट आंसर होगा। 20 में लिखा है किससे वर्षा होती है, हवा, बादल, सूर्य या फिर पेड़। तो वर्षा किससे होती है, बादल से होती है। ऑप्शन नंबर बी। 21 में लिखा है कौन सा जानवर मांसाहारी है, गाय, बकरी, शेर या फिर घोड़ा। तो मांसाहारी पूछ रहा है तो शेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 में लिखा है पानी का ठोस रूप क्या है, भाप, बर्फ, जल या फिर गैस। तो पानी का ठोस रूप क्या होता है, वो होता है बर्फ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 23 में लिखा है कौन सा विटामिन धूप से मिलता है, ए, बी, सी व डी। तो धूप से जो विटामिन मिलता है वो मिलता है विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर डी में डी लिखा है तो करेक्ट हो जाएगा। 24 में लिखा है पौधों को हरा रंग किससे मिलता है, क्लोरोफिल, पानी, मिट्टी या फिर हवा। तो पौधों को जो हरा रंग मिलता है वो क्लोरोफिल से मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल। 25 में लिखा है कौन सा जानवर पानी में रहता है, गाय, मछली, कुत्ता या फिर बिल्ली। पानी में रहने वाला जानवर गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये जमीन पर रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली, ऑप्शन नंबर बी। 26 में लिखा है कौन सा कचरा पुनर्चक्रण योग्य है, प्लास्टिक, इसका भी पुनर्चक्रण हो जाता है, रिसाइकलिंग, कागज, इसका भी हो जाता है और कांच का भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी का पुनर्चक्रण होता है। 27 में लिखा है कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है, और सबसे छोटा होता है बुध। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 में लिखा है किससे बिजली उत्पन्न होती है, पानी, हवा, सूर्य या फिर सभी। तो यहाँ पर पानी से भी बिजली उत्पन्न हो सकती है, हवा से भी होती है और सूर्य से भी होती है, सौर ऊर्जा। तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 29 में लिखा है कौन सा अंग भोजन पचाता है, हृदय, पेट, फेफड़ा या फिर मस्तिष्क। तो भोजन पचाने वाला अंग कौन सा होता है, पेट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लिखा है कौन सा जीव उभयचर है, मछली, मेंढक, पक्षी या फिर कुत्ता। उभयचर पूछ रहा है, तो उभयचर मतलब होता है जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। तो यहाँ पर मेंढक ऐसा जंतु है जो पानी में भी रह सकता है और अर्थ पर भी रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने ईवीएस का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आप टॉपिक वाइज ईवीएस की क्लास देखना चाहते हैं एमसीक्यू, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। थैंक यू।